जरा किसी भी लिक्विड मिक्सचर के बारे में सोचिए, जैसे चाय या कोई कोल्ड ड्रिंक। क्या हम देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर असल में क्या क्या मिला हुआ है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी लिक्विड में घुले हर छोटे से छोटे हिस्से को अलग करके दिखा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीजें एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल चुकी हैं, उन्हें हम अलग कैसे करें? मान लीजिए पानी में नमक और चीनी दोनों घुले हैं और हमें उन्हें अलग अलग करना है। कैसे होगा? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक बड़ी पहेली रहा है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई लैब का मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं है। किसी मिक्सचर को उसके असली कंपोनेंट्स में बिल्कुल सटीक तरीके से अलग कर पाना कई इंडस्ट्रीज के लिए, असल में हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मिलावट भी बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। जरा सोचिए, जो दवा हम खाते हैं वो कितनी शुद्ध है, ये पक्का करने से लेकर हमारे पानी और खाने में कोई जहरीला केमिकल तो नहीं है, इसका पता लगाने तक हर जगह इस सेपरेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ये हमें और हमारी दुनिया को सेफ रखने में मदद करती है। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब क्या है? जवाब है HPLC। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेस की कल्पना करना। लेकिन यह कोई एथलीटों की रेस नहीं है, यह है अणुओं की दौड़, मॉलिक्यूल्स की रेस। तो ये HPLC आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। देखिए, ये एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जो ना सिर्फ ये बताती है कि मिक्सचर में क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि वो कितनी मात्रा में है। यही चीज इसे इतना सटीक और पावरफुल बनाती है। तो इस मॉलिक्यूलर रेस के दो सबसे अहम हिस्से हैं। पहला है मोबाइल फेज, जिसे हम एक बहती हुई नदी की तरह समझ सकते हैं। ये लिक्विड हमारे सैंपल को अपने साथ आगे बहा कर ले जाता है। और दूसरा है स्टेशनरी फेज, जो उस नदी के तल जैसा है। ये ठोस कणों से बना होता है और मॉलिक्यूल्स की स्पीड पर असर डालता है। तो इस रेस में जीतता कौन है? देखिए, सिंपल सा रूल है। जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज यानी नदी के तल से कम चिपकता है या कम इंटरैक्ट करता है, वो तेजी से आगे निकल जाता है। और जो मॉलिक्यूल मजबूती से चिपकता है, वो धीरे धीरे चलता है और पीछे रह जाता है। बस इसी तरह मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से अलग हो जाते हैं। चलिए अब इस कमाल की मशीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस असल में काम कैसे करती है। हम ठीक उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमारा सैंपल चलता है। ये देखिए, ये है पूरा HPLC सिस्टम का एक नक्शा। पहली नजर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर घबराइए मत, हम इसके हर हिस्से को एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। सब कुछ शुरू होता है पंप से। आप इसे इस पूरे सिस्टम का इंजन या दिल कह सकते हैं। इसका काम है मोबाइल फेज यानी हमारी नदी को बहुत हाई प्रेशर पर एक कांस्टेंट स्पीड से आगे भेजना, जो एक अच्छे सेपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर हमारा सैंपल अपनी यात्रा शुरू करता है। इंजेक्टर का काम एक गेटकीपर जैसा है। ये हमारे सैंपल की एक बहुत छोटी और नपी तुली मात्रा को बिल्कुल सही समय पर बहते हुए मोबाइल फेज में इंजेक्ट कर देता है। और ये है असली खेल का मैदान, कॉलम, HPLC का सबसे जरूरी हिस्सा। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज भरा होता है। सारी रेस, सारा सेपरेशन असल में इसी कॉलम के अंदर होता है। तो जब मॉलिक्यूल्स अपनी रेस पूरी करके फिनिश लाइन पार करते हैं तो डिटेक्टर उन्हें देख लेता है। ये एक हाई स्पीड कैमरे की तरह है जो हर एक मॉलिक्यूल को पहचानता है और ये भी रिकॉर्ड करता है कि वो कब बाहर निकला और कितनी मात्रा में निकला। आखिर में ये सारी जानकारी जाती है डेटा सिस्टम में। ये एक कंप्यूटर है जो डिटेक्टर के सिग्नल को एक तस्वीर, एक ग्राफ में बदल देता है, जिसे हम क्रोमैटोग्राम कहते हैं। ये ग्राफ ही हमें रेस का पूरा नतीजा दिखाता है। कौन पहले आया, कौन बाद में और कौन कितनी मात्रा में था। अब HPLC की एक और मजेदार बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। मतलब हर मिक्सचर को अलग करने के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। वैज्ञानिकों के पास अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। इसके दो सबसे आम तरीके हैं, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। ये सब कुछ पोलैरिटी के खेल पर टिका है। कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, यानी पानी की तरफ आकर्षित होते हैं, और कुछ नॉन पोलर जो तेल की तरह होते हैं। नॉर्मल फेज पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बेस्ट है, जबकि रिवर्स फेज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलग करने में माहिर है। और वैज्ञानिकों के पास चुनने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए।
ये HILIC नाम की एक खास HPLC टेक्निक के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग स्टेशनरी फेज दिखा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिलिका सबसे पॉपुलर है, लेकिन अलग अलग तरह के मिक्सचर के लिए और भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि HPLC काम कैसे करता है, पर इसका असली जादू, इसका असल असर क्या है हमारी दुनिया पर, चलिए ये समझते हैं। HPLC इतना खास इसलिए है क्योंकि ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये उन मॉलिक्यूल्स को भी अलग कर सकता है जिनमें बहुत मामूली सा फर्क हो। ये बहुत कम मात्रा का भी पता लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर बार बिल्कुल एक जैसे और सटीक नतीजे देता है। साथ ही ये तेज है और इसे पूरी तरह से ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ये कोटेशन मुझे लगता है पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। HPLC सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, जो अनगिनत फील्ड्स में नई नई खोजों को मुमकिन बना रही है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगा, ये पावरफुल सेपरेशन टूल हमारे लिए और कौन से नए दरवाजे खोलेगा। बीमारियों के नए इलाज ढूंढने से लेकर यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने तक, HPLC आने वाले कई सालों तक वैज्ञानिक तरक्की में सबसे आगे रहने वाला है।